आपके प्रेसिडेंट बनने के साथ कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। क्या आप कोशिश करेंगे कि जो लोग नाराज हो चुके हैं उन्हें भी आप अपने साथ लेके चले, क्योंकि एक अच्छे लीडर की पहचान यही रहती है कि अगर कोई खफा हो उसे भी मनाया जाए और उसे भी साथ लेके चला जाए। देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो कार्यकर्ता होता है, और जो सच्चे दिल से कौम के लिए पार्टी में काम करने के लिए आता है वो उसको खुले दिल से काम करना चाहिए। उसको नाराज़गी यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पद के लिए नहीं आते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बना, मुझे अल्लाह और खुद रसूल गवाह है कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, लेकिन पार्टी ने जब काम देखा उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी। बीजेपी में कुछ फेरबदल देखने को मिला था, उसी के साथ जहां पर बीजेपी एसटी मोर्चा की बात करते हैं, उसके जो नए प्रधान थे वो भी चुने गए थे, वो भी हमारे साथ हैं। हालांकि जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उन्हें लेकर, उसके बाद अब सारी घटाएं जो है वो साफ हो गई हैं और साफ तौर पर इनका जो नया संगठन है वो भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी एसटी मोर्चा में कुछ नए मेंबर्स भी शामिल हुए हैं। साथ साथ इनसे बात भी करते हैं कि एक नई जिम्मेदारी पूरे जम्मू कश्मीर की इन पर आ चुकी है। रिहेबिलिटेशन की भी बात कर रहे हैं कि एसटीओ के लिए होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ और भी बहुत से सवाल हैं जो सीधा हम इन्हीं से करेंगे, जो इनके प्रेसिडेंट हैं चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर जी। सर, सबसे पहले आज आपके साथ बहुत से लोग ज्वाइन हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बताएंगे कि एक नई जिम्मेदारी के साथ किस तरह से दमखम के साथ जो है आप जम्मू कश्मीर में सारे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। देखो, जिस तरह मैं पार्टी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। हमारी इस वक्त जो कौम है उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। तो कल हमने पूरी जो टीम है हमने तश्कील दी। जिस तरह हमने 8 वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, 2 जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, 8 स्टेट सेक्रेटरी बनाए हैं, और हमारे स्पोक्स पर्सन आईटी सोशल मीडिया है, सारे लोग, जिसमें अभी सारे लोग यहाँ पे कुछ कश्मीर से हैं, कुछ पुंछ राजौरी से हैं, वो यहाँ पे पहुँच नहीं सके, कुछ डोडा से हैं। हमारे जो नज़दीक जो हमारे लोग यहाँ पे थे, इनको हमने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बुलाया और इनको हमने सम्मानित किया, इनका हमने वेलकम किया। और जो इनकी नई जिम्मेदारी थी, आज इनको हमने कहा कि हमें किस तरह काम करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, और सारे लोगों को अपना अपने काम के बारे में हमने समझा। लेकिन आपके प्रेसिडेंट बनने के साथ कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। क्या आप कोशिश करेंगे कि जो लोग नाराज हो चुके हैं उन्हें भी आप अपने साथ लेके चले, क्योंकि एक अच्छे लीडर की पहचान यही रहती है कि अगर कोई खफा हो उसे भी मनाया जाए और उसे भी साथ लेके चला जाए। देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो कार्यकर्ता होता है, और जो सच्चे दिल से कौम के लिए पार्टी में काम करने के लिए आता है वो उसको खुले दिल से काम करना चाहिए। उसको नाराज़गी यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पद के लिए नहीं आते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बना, मुझे अल्लाह और खुद रसूल गवाह है कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, लेकिन पार्टी ने जब काम देखा उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी। तो पार्टी खुद फैसला करती है कि किसको कौन सा काम देना है, ये पार्टी का काम होता है। तो जिसको भी जो जिम्मेदारी मिली है या जिसको नहीं मिली है, सारे लोगों ने एक साथ मिल के चलना है। हमने कम्युनिटी के लिए काम करना है, हमने पार्टी के लिए काम करना है। इसमें नाराज़गी की कोई भी नहीं सूरत होनी चाहिए। और जो लोग, अगर कोई भी नाराज़ है, मैं सारे लोगों को दावत देता हूँ, अगर सचमुच आप कौम के लीडर हो, आपको कौम का दर्द है, तो आ जाओ, सारे मिल बैठ के यहाँ काम करेंगे, कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, और जितना भी संगठन है इसको मजबूत करेंगे। आप एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की भी बात कर रहे थे, क्या उसके बारे में जान सकते हैं? वो पॉलिसी आप कब तक जो है वो देने वाले हैं, ताकि उस पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जा सके, तो ताकि कौम की भी उससे तरक्की हो। देखो, ये आज के बाद जो बीजेपी एसटी मोर्चा इस टाइम वजूद में आया है, जो नई टीम आई है, तो ये सिर्फ फेसबुक लीडरी या स्लोगन पे मुमकिन नहीं होगा। यहाँ जो भी होगा प्रैक्टिकली होगा। और मैंने अपने कुछ कम्युनिटी के एक्सपर्टों से भी गुजारिश की है, बाकी लोगों से भी जो अच्छे खासे हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, कि आप आ जाएं हमारे साथ मिल बैठ के बैठें। और हमने अपने लोगों से भी मैंने अपनी बोला है कि हमने एक पॉलिसी बनानी है। जिस तरह हमारे बकरवाल समुदाय हमारी एक जिस्म का आंख है, उनकी बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी, या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, या हमारे पूरी कम्युनिटी के रिहेबिलिटेशन, वो एक ड्राफ्ट बना के हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे, अपनी पार्टी को देंगे, यहाँ की यूटी इंतज़ामिया को देंगे, ताकि एक रोड मैप जब उनके सामने हम रखेंगे तब वो उस पे काम करेंगे। अगर आप खाली नारेबाजी करेंगे, स्लोगन जुलूस निकालेंगे, उससे हमारी कम्युनिटी का भला नहीं होगा। हमें एक रोड मैप तैयार करके अपनी सरकार को देना है, ताकि उस रोड मैप पे काम हो और उसको अमलाया जाए, ताकि हमारे लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। इसके बीच में चौधरी परवाज़ गुज्जर जो वहाँ से हैं, रजौरी पुंछ से, और जो कहती हैं कि बहुत से लोगों की जॉइनिंग करवाई, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, लेकिन उनका कहीं पे नाम नज़र नहीं आया। देखो, ये संगठन के फैसले हैं, पार्टी किसको कौन सी जिम्मेदारी देती है, ये अब संगठन का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर जहाँ तक देखें कि बहुत से लोग जो हैं उन्हें देखते हैं, बहुत से लोगों के घरों पर वो जाती हैं, प्रचार करती हैं, बीजेपी के लिए करती हैं, एसटी मोर्चा के लिए करती है, अपनी कम्युनिटी के लिए करती है, लेकिन उनके लिए का कोई जगह नहीं। देखो, पार्टी ने सोचा होगा, उनको भी कोई जगह दे देंगे, अगर जिस तरह वो उन्होंने काम कर रही हैं या लोगों में जाती हैं, वो पार्टी का काम है। जिस तरह हमारी पार्टी की आला क़यादत बैठी है, उनको कौन सी जिम्मेदारी देंगे, वो पार्टी का काम है।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो नया संगठन यहाँ पर बना था, ये संगठन कितनी मजबूती के साथ उभर कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो फेरबदल हुआ है, उसमें कुछ ऐसा फेरबदल है, जो आपको बड़ी तादाद में भी देखने को मिलेगा, उसके साथ कुछ नए चेहरे भी आप देख रहे हैं। ये जो चेहरे हैं, ये दोनों साइड से हैं, कश्मीर से भी हैं और जम्मू से भी हैं। इसके साथ आपकी क्या राय है कि बीजेपी एसटी मोर्चा जिस तरह से एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की अब ड्राफ्ट की बात की जा रही है कि ये दिया जाएगा, और बकरवाल कम्युनिटी की बहुत देर से ये मांग रही है कि हम जो थे, हम डाउन ट्रॉडन थे शुरू से, तो हम वहीं तक रह गए, हमें ऊपर लाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये जो नए यहाँ पर संगठन मजबूती में आया है, क्या ये उस बकरवाल तबके को ऊपर लेकर आएगा, या एक बार फिर से वो बकरवाल तबका यही कहेगा कि जितने भी लोग आते रहे, जितने भी लोग शासन करते रहे, हम जो है वो हमेशा दबे हुए थे और दबे हुए रह जाएंगे? इसमें आपकी क्या राय है? आपको जरूर साझा करना है, क्योंकि ये खबर आपसे भी जुड़ी हुई है और बहुत से लोग जो है नाराज थे, खफा दिख रहे थे, वो भी अपनी बात जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं या सामने तक भी पहुंचा सकते हैं। तो इसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान से।